ये कहानी एक सुनसान और रहस्यमय हाईवे की है जो शहर से दूर एक छोटे से गांव को जोड़ता था। इस हाईवे के बारे में वर्षों से कई कहानियां सुनाई जाती रही थीं। लोग कहते थे कि रात के समय इस हाईवे पर अजीब घटनाएं होती हैं, चीखें सुनाई देती हैं, धुंधली आकृतियां दिखाई देती हैं और कभी-कभी यात्रियों को ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ चल रही हो। लेकिन इन कहानियों का कोई ठोस प्रमाण कभी नहीं मिला था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह हाईवे पहले एक पुराने जंगल के बीच से गुजरता था। जब सरकार ने इस क्षेत्र को साफ करके यहाँ सड़क बनाई तो कई पेड़ काटे गए और कुछ लोगों को भी अपनी जमीन छोड़नी पड़ी। उस समय एक महिला और उसका बच्चा इस जगह पर रहते थे। कहते हैं कि उनकी झोपड़ी को गिराने के दौरान एक दुर्घटना हुई थी जिसमें महिला का बच्चा मर गया था। वह महिला इस घटना को सहन नहीं कर पाई और उसने उसी जगह पर आत्महत्या कर ली। तभी से यह हाईवे डरावना माना जाता था। अर्जुन नाम का एक युवक गांव में रहता था। वह साहसी और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था और वो हमेशा सोचता था कि लोग अंधविश्वास के कारण डरते हैं। उसने अपने दोस्तों से कई बार इन घटनाओं के बारे में चर्चा की थी, लेकिन कोई भी उसे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। अर्जुन ने तय किया कि वह खुद इस रहस्य का पता लगाएगा। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज रात इस हाईवे पर जाऊंगा और देखूंगा कि वहां वास्तव में क्या होता है। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, अर्जुन, यह मत करो, वहां जाना खतरनाक है। बहुत सारे लोग वहां अजीब चीजें देख चुके हैं। लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। रात का समय आया। अर्जुन ने अपनी मोटरसाइकिल तैयार की और अकेले ही हाईवे की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह हाईवे पर पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि वहां कुछ अलग सा माहौल है। एक अजीब सी खामोशी थी जो उसे बेचैन कर रही थी। हाईवे पर चलते हुए अर्जुन ने देखा कि सड़क के किनारे एक पुरानी टूटी हुई गाड़ी खड़ी थी। उसने सोचा कि शायद ये किसी दुर्घटना का निशान है। लेकिन जब उसने गाड़ी के पास जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। गाड़ी पूरी तरह से खाली थी, लेकिन उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और अंदर खून के धब्बे थे। अर्जुन ने सोचा कि यह शायद पुरानी घटना होगी और उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक उसे एक महिला की चीख सुनाई दी। वह चौंक गया और अपनी मोटरसाइकिल रोक दी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर चलने के बाद उसे फिर वही चीख सुनाई दी, लेकिन इस बार यह बहुत करीब थी। अर्जुन ने देखा कि सड़क के किनारे एक धुंधली आकृति खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन ने देखा कि वह आकृति एक महिला की थी, जिसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर दर्द की छाया थी। उसने कहा, मेरे बच्चे को बचाओ। अर्जुन को समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, आप कौन हैं? महिला ने कहा, मैंने अपने बच्चे को खो दिया है। वो इस हाईवे पर दुर्घटना का शिकार हुआ था। मैं यहाँ उसके लिए इंतजार कर रही हूँ। अर्जुन को उस महिला की बात सुनकर दुख हुआ। महिला ने अर्जुन को बताया कि उसका नाम सुमित्रा था और उसका बेटा रोहन बहुत प्यारा बच्चा था। वे दोनों इसी इलाके में रहते थे जब ये जगह जंगल हुआ करती थी। सुमित्रा ने कहा कि जब सरकार ने यहाँ सड़क बनाने का फैसला किया तो उनकी झोपड़ी को गिरा दिया गया था और उसी दौरान उसके बेटे की मौत हो गई थी। अर्जुन ने तय किया कि वह सुमित्रा की मदद करेगा। उसने अपने मोबाइल फ़ोन से गांव के लोगों को फ़ोन किया और उन्हें इस घटना के बारे में बताया। गांव के लोग जल्दी ही वहां पहुंच गए और उन्होंने सुमित्रा की कहानी सुनी। गांव वालों ने मिलकर हाईवे के आसपास खोजबीन शुरू की। उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर एक पुरानी गाड़ी खड़ी थी जिसमें रोहन का शव पड़ा हुआ था। ये देखकर सभी लोग दुखी हो गए। सुमित्रा ने जब अपने बच्चे को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, धन्यवाद, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। इसके बाद वह धुंधली आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। इस घटना के बाद गांव के लोग उस हाईवे को लेकर जागरूक हो गए। उन्होंने तय किया कि वे हर महीने उस जगह पर पूजा करेंगे ताकि सुमित्रा की आत्मा को शांति मिल सके। अर्जुन को भी इस अनुभव ने सिखाया कि
कभी कभी हमें डर का सामना करना पड़ता है ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें। हैश 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 रहस्य बना रहा। हालांकि सुमित्रा की आत्मा अब शांत हो चुकी थी, लेकिन हाईवे पर अजीब घटनाएं अभी भी होती रहती थीं। लोग कहते थे कि उन्होंने रात में वहां रोहन की हंसी सुनी है या सुमित्रा को अपने बेटे के साथ खेलते हुए देखा है। गांव वालों ने इसे स्वीकार कर लिया था और वे अब इन घटनाओं से डरते नहीं थे, बल्कि वे इसे सुमित्रा और रोहन की याद मानते थे। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह हाईवे पर फिर से जाएगा ताकि देख सके कि वहां सब कुछ ठीक है या नहीं। उसने सोचा कि अगर गांव वाले इसे भूलने लगे हैं तो उसे फिर से उस स्थान पर जाकर सुमित्रा की आत्मा को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। रात का समय आया और अर्जुन फिर से अपनी मोटरसाइकिल लेकर हाईवे पर निकला। जैसे ही वह उस स्थान पर पहुंचा जहां पहले सुमित्रा मिली थी, उसने महसूस किया कि वातावरण में एक अलग सा एहसास है, एक शांति जो पहले कभी नहीं थी। जैसे ही अर्जुन वहां खड़ा हुआ, अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह आवाज एक युवक की थी जो अचानक उसके सामने प्रकट हुआ था। अर्जुन चौंका गया, लेकिन उसने साहस दिखाते हुए कहा, मैं यहाँ सिर्फ सुमित्रा जी को याद करने आया हूँ और ये देखने आया हूँ कि सब कुछ ठीक है या नहीं। युवक मुस्कुराया और बोला, मैं रोहन हूँ। अर्जुन आश्चर्यचकित रह गया, क्या ये सच में रोहन था? क्या उसकी आत्मा अभी भी यहाँ भटक रही थी? रोहन ने कहा, माँ अब शांति में है क्योंकि तुमने उनकी मदद की थी। अर्जुन ने पूछा, तुम्हारी आत्मा यहाँ क्यों है? क्या तुम भी यहाँ भटक रहे हो? रोहन ने उत्तर दिया, मैं अपनी माँ के साथ रहना चाहता था जब तक वह शांति नहीं पाती। इस बातचीत के दौरान अचानक आसमान में बादल घेर आए और तेज हवा चलने लगी। अर्जुन ने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है, चारों ओर अंधेरा छाने लगा और वातावरण में ठंडक बढ़ गई। रोहन ने कहा, हमें जल्दी करना होगा। मुझे लगता है कोई बुरी शक्ति हमें रोकने आई है। अर्जुन समझ गया कि उन्हें जल्दी करनी होगी। दोनों ने मिलकर उस स्थान से भागने का निर्णय लिया जहां पहले सुमित्रा मिली थी ताकि वे किसी तरह उस बुरी शक्ति का सामना कर सकें। हैश 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 बुरी शक्ति का सामना। जैसे ही वे भागे, अचानक एक तेज आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह आवाज इतनी डरावनी थी कि अर्जुन थम गया, उसकी धड़कनें तेज होने लगीं। रोहन ने कहा, ये वही शक्ति है जिसने मेरी माँ को परेशान किया। अर्जुन ने साहस जुटाते हुए कहा, हम तुम्हें डराने नहीं आए हैं। हम सिर्फ सुमित्रा जी की आत्मा को शांति दिलाना चाहते हैं। एक क्षण के लिए सब कुछ शांत हो गया, फिर अचानक एक काली धुंध चारों ओर फैल गई जिससे सब कुछ अस्पष्ट हो गया। अर्जुन ने जोर से चिल्लाया, अगर तुम सच में बुरी शक्ति हो तो हमें दिखाओ। हम डरते नहीं हैं। तभी काली धुंध में से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। ये वही महिला थी जिसने पहले अर्जुन को डराया था। महिला बोली, तुमने मेरी शक्ति को चुनौती दी है। तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने साहसिकता दिखाई और कहा, हम यहाँ केवल सच्चाई जानने आए हैं। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। महिला हंसते हुए बोली, तुम समझते हो, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। हैश 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 अंतिम संघर्ष। जैसे ही महिला आगे बढ़ी, रोहन ने कहा, माँ, तुम्हें छोड़ना होगा। तुम्हारी आत्मा अब शांति पा चुकी है। महिला चौंकी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? अर्जुन ने कहा, हाँ, आपकी आत्मा अब मुक्त हो सकती है। आपको अपने बेटे के साथ शांति से रहना चाहिए। महिला थोड़ी देर चुप रही, फिर अचानक उसकी आंखों में चमक आई। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? क्या मैं वास्तव में मुक्त हो सकती हूँ? अर्जुन और रोहन दोनों ने एक साथ कहा, हाँ, आपको मुक्त होना चाहिए। महिला धीरे धीरे गायब होने लगी, उसकी आवाज सुनाई दी, धन्यवाद। मैंने वर्षों तक पीड़ा सहन की, अब मैं मुक्त हूँ। जैसे ही महिला पूरी तरह गायब हुई, आसमान साफ होने लगा और चारों ओर प्रकाश फैलने लगा। अर्जुन और रोहन दोनों सुरक्षित रहे। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने न केवल सुमित्रा बल्कि खुद अपनी ताकत भी पहचान ली थी। रोहन बोला, अब मैं अपनी माँ के साथ शांति पा चुका हूँ, धन्यवाद। अर्जुन मुस्कुराया, उसने सोचा कि यह अनुभव न केवल उसके लिए बल्कि गांव वालों के लिए भी महत्वपूर्ण था। जब अर्जुन गांव लौटा तो सभी लोग चिंतित थे। उन्होंने पूछा, क्या हुआ?
अर्जुन ने सबको बताया कि कैसे उन्होंने सुमित्रा की आत्मा को मुक्त किया और कैसे रोहन भी उनके साथ आया था। गांव वाले खुश हुए। उन्होंने तय किया कि हर साल उस स्थान पर पूजा करेंगे ताकि उन आत्माओं को शांति मिले जो कभी परेशान थीं। इस घटना के बाद गांव वालों ने उस हाईवे को लेकर जागरूकता बढ़ाई। अब वे रात में सफर करने से नहीं डरते थे, बल्कि वे इसे याद करते थे ताकि दूसरों को भी चेतावनी दे सकें। गांव में नई कहानियां बनने लगी। लोग कहते थे कि जब भी कोई वहां जाता है तो उन्हें रोहन की हंसी सुनाई देती है या कभी-कभी सुमित्रा की खुशियों भरी आवाज सुनाई देती है। इस कहानी से सभी लोगों ने सीखा कि साहस केवल भूत प्रेतों से लड़ने तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये दूसरों की मदद करने में भी होता है। ये समझने में होता है कि हर आत्मा शांति चाहती है। इस प्रकार हाईवे का भूत अब केवल एक कहानी बन गया था, एक कहानी जो साहस और मानवता की मिसाल पेश करती थी। गांव वालों के दिलों में हमेशा उस महिला और उसके बेटे की याद जिंदा रहेगी जिन्होंने उन्हें सिखाया कि कभी कभी हमें अपने डर का सामना करना पड़ता है ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह।